अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चे, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अभी हमने समझा था कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। वाक्य रूपांतरण तो आपको समझ में आया कि इसे वाक्य में परिवर्तन कैसे लाया जाता है। अब हम समझेंगे कि संयुक्त क्या है। संयुक्त बच्चे मैंने आपको समझाया था कि इसे समानाधिकरण कहते हैं, समान दिखने वाले वाक्य। जहां पर दो समान दिखने वाले वाक्य होते हैं उसे संयुक्त कहते हैं। स अच्छी तरह, युक्त जोड़ना, जहां दो वाक्यों को अच्छी तरह से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त कहते हैं। लेकिन संयुक्त को समानाधिकरण कहा जाता है जहां दोनों वाक्य समान होते हैं, दोनों वाक्य इक्वल होते हैं, अर्थात समान दिखने वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए हमें किन नियमों को समझना है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले हमें योजक चिन्ह हटाना होगा। योजक चिन्ह क्या होता है? हम योजक चिन्ह में और इसलिए लगाते हैं। योजक चिन्ह में जैसे हमने द्वंद्व समास समझा था, तो द्वंद्व में क्या था? माता पिता, माता और पिता। यहाँ पर जो योजक है वो किसके लिए है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि माता आपके लिए इम्पोर्टेंट है या पिता, ये दोनों हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई कम नहीं है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह को सबसे पहले हटाना है। संयुक्त वाक्य में सबसे पहले हमने क्या करना है? सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें योजक चिन्ह को हटाना है। दूसरा हमें नियम कौन सा सीखना है? सबसे पहले हमें बुद्धि से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, और फिर हमें दो वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। हमें ये देखना है कि कौन से शब्द को हमें वहां से निकालना है और कौन से शब्द को हमें वहां पर जोड़ना है। इसलिए हमने विवेक लिखा, अर्थात बुद्धि से काम लेना है। यहाँ कोई रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर बुद्धि से काम लेना होगा, विवेक से काम लेना होगा, तभी हम दो वाक्यों का एक वाक्य बना सकते हैं। हमने पहले सीखा कि संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं? ये समानाधिकरण है, समान दिखने वाले वाक्य हैं। जहां पर दो समान दिखने वाले वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब हमने समझा कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। पहला नियम हमें सीखना है कि हमें इसमें से योजक चिन्ह को हटा देना है। फिर हमने बुद्धि से काम लेना है और फिर हमने दो वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। अब हम बुद्धि से कैसे काम लें और दो वाक्यों का एक वाक्य कैसे बनाएं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तुमने कहा और सब मान गए। तुमने कहा, ये वाक्य पूरा है और योजक चिन्ह की जगह प्रयोग किया गया है। सब मान गए, ये वाक्य पूरा है, अर्थात यहाँ पर दो वाक्य हैं। तुमने कहा, ये वाक्य पूरा है, सब मान गए, ये वाक्य पूरा है। अब मैंने जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कौन सा प्रयोग किया? और। यहाँ पर तुमने कहा और सब मान गए, यहाँ पर तुमने कहा एक वाक्य है, दूसरा वाक्य ये है, अर्थात दोनों वाक्य समान हैं और हमने यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया तो ये कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त। अब हमने क्या करना है? इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वाक्य हमें किस शब्द के अंदर परिवर्तित करना है। अब तुमने को मैंने क्या किया? तुम्हारे कहने पर। अब मैंने तुमने कहा, मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया कि मुझे इस वाक्य को इस तरह बनाना है। तुम्हारे कहने पर सब मान गए, सब मान गए को मैंने चेंज नहीं किया ना, सब मान गए एज इट लिखा है। तुमने कहा, तुम्हारे कहने पर सब मान गए, इन दो वाक्यों का मैंने क्या किया? एक वाक्य बना दिया। और जहां पर एक वाक्य होता है वो कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। और सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। जहां पर मुख्य एक ही क्रिया काम करती है वहां पर सरल वाक्य होता है। बच्चे ये बात ध्यान से समझनी है कि जहां पर दो वाक्य हैं और समान हैं वो कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और जब हम संयुक्त से सरल बनाते हैं तो उसे हमें एक वाक्य के अंदर परिवर्तित करना होता है। तुमने कहा और सब मान गए, तो मैंने कैसे परिवर्तित किया? तुम्हारे कहने पर सब मान गए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम मजबूर थे इसलिए मान गए। हम मजबूर थे एक वाक्य है, इसलिए योजक चिन्ह है, मान गए दूसरा वाक्य है। अब इसलिए को हमें हटाना है, अर्थात योजक चिन्ह को हमें यहाँ से हटाना है और सरल वाक्य बनाना है। किस तरह बनाएंगे? अब हमने हम को हटा दिया, मजबूरी के कारण, ये मैंने जोड़ा है बच्चे,
मजबूरी के कारण हम मान गए। हमको मैंने उठाकर कहाँ किया, यहाँ। अब मैंने ये विवेक क्यों कहा बच्चे, ये बुद्धि से काम लेना है कि इसका एक वाक्य कैसे बनाना है। यहाँ पर नियम यही है कि आपने एक वाक्य बनाना है तो वो सरल वाक्य बनेगा, अगर दो वाक्य समान है तो वो संयुक्त वाक्य बनेगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य के अंदर दोनों वाक्य बराबर होते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको ये बात समझ में आई होगी कि सरल संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कैसे किया जाता है। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि संयुक्त समानाधिकरण होता है, समान दिखने वाले वाक्य होते हैं। अगर हमें सरल वाक्य में उसे बदलना है तो योजक चिन्ह हटाना होगा, और दो वाक्यों का हमने क्या, एक वाक्य और उदाहरण के द्वारा समझा कि तुमने कहा और सब मान गए, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। हम मजबूर थे इसलिए मान गए, इसलिए मैंने यहाँ से योजक चिन्ह हटाया और मैंने यहाँ से हटाया और एक वाक्य बना दिया, तो संयुक्त वाक्य से क्या बना, सरल वाक्य। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। कहीं से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।